हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और कव्वे की हिकमत। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपना दरबार लगाए बैठे थे। तमाम दरबारी निहायत ही अदब के साथ दरबार में मौजूद थे। जब आप दरबार लगाते तो परिंदों के झुंड आसमान में उड़ान भरते और पूरे दरबार पर साया करते थे, और इस तरह से हवा में उड़ते परिंदों के परों की आवाज एक मीठी तस्बीह की मानिंद सुनाई देती थी। एक रोज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि हवा में उड़ते परिंदों के धूप में चमकते परों के बीच एक खला था जहां से नीला आसमान दिखाई देता था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने निगाह उठाई। आपके तख्त के गिर्द हवा थमी हुई थी, आंखों में नूर, चेहरे पर वकार, आवाज में सुकून। आपने फरमाया, ये खला किसका है? कौन सा परिंदा है जो हर बार गायब होता है? परिंदे आपके रौब की वजह से साकत हो गए। चंद लम्हे बाद एक छोटी चिड़िया बोली, या नबी अल्लाह, ये जगह कव्वे की है, वो इन दिनों हमारे साथ नहीं उड़ता। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, कव्वे को हाजिर किया जाए। जमीन के किनारे से एक स्याह परिंदा नमूदार हुआ। उसके पर गर्द आलूद थे मगर आंखों में वफादारी की चमक थी। वो सर झुकाए आहिस्ता आहिस्ता करीब आया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नरमी से फरमाया, ऐ कव्वे, तो परिंदों के साथ क्यों नहीं उड़ता? कौवा लरसती आवाज में बोला, मेरे पास एक उज्र है ए अल्लाह के नबी। मेरा बाप बूढ़ा हो चुका है, 500 बरस गुजर गए, उसके पर झड़ गए हैं और वो उड़ नहीं सकता। जब सब परिंदे उड़ते हैं मैं अपने परों से उसे ढांप लेता हूँ ताकि शिकारी परिंदे उसे नुकसान ना पहुँचाएं। हवा खामोश थी, फिजा में नरमी घुल गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उसे मेरे सामने लाओ। कुछ देर बाद बूढ़ा कौवा लाया गया। उसके पर सफेद हो चुके थे, बदन कमजोर, आंखों में वक्त का धुंधला अक्स। वो अपने बेटे के करीब आकर बैठ गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नरमी से पूछा, अपनी तवील जिंदगी में सबसे अजीब बात क्या देखी? बूढ़े कौवे की आवाज बुसीदा मगर असर अंगेज थी। मैंने एक शहर देखा जिसकी दीवारें सोने की थी, दरवाजे, छतें, सतून सब चमकते थे। मैं वहां उतरा, लोग मुस्कुराए, मुझे एक ऊंट इनाम में दिया। मैंने वो ऊंट दूसरे परिंदों के साथ खा लिया। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर उसने कहा, वक्त गुजर गया, कहत आया। मैं फिर उसी शहर गया। अब वो चांदी का बन चुका था। वही लोग मगर उनके चेहरे मांद पड़ गए थे। उन्होंने मुझे एक बकरी दी, मैंने खाई और लौट आया। हवा हल्की सी चलने लगी। फिर बरसों बाद मैं तीसरी बार वहां गया। शहर अब मिट्टी का हो चुका था, न दरवाजे, न दीवारें, न लोग, सब कुछ मिट्टी बन चुका था। यही मेरी जिंदगी की सबसे हैरान कुन बात थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुझे वो जगह याद है? हाँ या नबी अल्लाह, मुझे वो जगह याद है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त पर बैठकर हुक्म दिया, ऐ हवा, हमें उस शहर तक ले चल। हवा ने फरमान सुना और तख्त को बुलंद कर लिया। जमीन पीछे रह गई। पहाड़, दरिया, जंगलात सब धुंध में गुम हो गए। कौवा उनके पहलू में बैठा नीचे देख रहा था। कुछ देर बाद वो वीरान जमीन पर पहुंचे। कौवा बोला, यही जगह है या नबी अल्लाह। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जमीन हटाओ। जिन्नात ने खुदाई शुरू की। मिट्टी के बादल उठे। जमीन के अंदर से एक पुराना शहर नमूदार हुआ। टूटे सतून, वो सीधा दीवारें और सोने के जर्रे जो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, देखो क्या यहाँ कोई जानदार बाकी है? कुछ देर बाद जिन्नात वापिस आए। या नबी अल्लाह, एक कुएं में एक सांप है जिसकी उम्र 300 बरस है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसे मेरे सामने लाओ। सांप को लाया गया। उसका जिस्म भारी, आंखें सुर्ख, आवाज खौफनाक। वो जमीन पर रेंगता हुआ रुका। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, तू कौन है? सांप ने कहा, मैं सिया हूँ, मगर मैं तभी बोलूँगा जब आप मुझे अल्लाह के नाम पर अमान दें। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुझे अल्लाह के नाम पर अमान देता हूँ जब तक तू शरीयत के खिलाफ कुछ न करे। सांप ने सर झुकाया, फिर बोला, ये शहर अल्लाह की नेमतों में बगावत कर चुका था। गुरूर, जुल्म और नाफरमानी उनकी फितरत बन चुकी थी। अल्लाह ने मुझे इन पर मुसल्लत किया। मैंने कुएं के पानी में जहर मिला दिया और पूरी कौम मर गई। फिजा भारी हो गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम के चेहरे पर गुस्से की झलक उभरी। ऐ सिया, तूने एक नहीं पूरी कौम को हलाक किया, ये जुल्म है। सांप ने चीख कर कहा, या नबी अल्लाह,
आपने वादा किया था कि मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, मगर मेरा वादा था जब तक तू शरीयत के खिलाफ कुछ न करे, और तूने जुल्म की हद पार कर दी। सांप को कत्ल कर दिया गया, उसके दांत निकालकर शहर के दरवाजे पर लटका दिए गए। वक्त गुजरता गया, लोग जब वहां से गुजरते तो कहते ये सिया के दांत हैं। फिर जमाने ने लफ्ज बदल दिया, नाबे सिया कहा जाने लगा, और आखिरकार शहर का नाम बन गया नाबलस। शाम के आसमान पर सुर्खी फैल गई, हवा में खामोश तस्बीह की धुन सुनाई दी। एक नबी के फैसले ने जमीन को दर्स दिया कि जो कौम नेमतों की नाकदरी करे, वक्त उसे मट्टी में बदल देता है।